जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो फौजी भाई की रिक्वेस्ट है, फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। सारे ही क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के सिलेबस पर आधारित हैं और सारे ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसकी अवधारणा दोस्तों? समवर्ती सूची की अवधारणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था दोस्तों संशोधन? ये 1976। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, आज की डेट में प्रेजेंट में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। सारे क्वेश्चन यूनिक हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, ये ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि भारत जो है किस टाइप की नागरिकता का, या भारत में किस टाइप की नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता। तो आप लोगों को याद रखना है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों, ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 1976। आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, ये ली गई है, ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्या ली गई है दोस्तों? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इनका नाम है, कौन थे ये? जीवी मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों, ये कौन थे? BN राव। BN राव जो थे भारतीय संविधान सभा के जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था किस संविधान सभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों, आज की डेट में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस समय के कितने भाग थे? शुरुआत में दोस्तों भारतीय संविधान में कितने थे? 22 भाग थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों इनका जिक्र कहाँ पर है? संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का जिक्र कहाँ पर है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जो था राष्ट्रगान गाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो दोस्तों ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में इनका जिक्र है दोस्तों? अनुच्छेद 32। तो इन्हें क्या है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिया गया? संघवाद। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 7 वर्षों तक यदि कोई भी इंडिया से या भारत से बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कितने वर्ष हैं दोस्तों? 7 वर्षों तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। किसका दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून। तो आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। डी से क्या होता है? दल। डी से क्या बन जाए दोस्तों? दल। और डी से क्या बनता है? 10। DAS 10 ऐसे भी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। दल बदल और 10वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 नवंबर को क्यों चुना गया? तो दोस्तों इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कांग्रेस ने 1930 में इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उद्घाटन के लिए 26 नवंबर को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है और यही संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया है? तो दोस्तों ये लिया है दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो दोस्तों प्राप्त किया है भारत ने अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ली गई है ये इंग्लैंड के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है ऊपर, कोई नहीं आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आप लोगों को सभी को ये पता होना चाहिए और पता होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो दोस्तों इसकी अवधि है 14 दिन। 14 दिन के अंदर जो भी राज्यसभा लोकसभा से राज्यसभा में जाता है उसे 14 दिन में वापस करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो दोस्तों संसद में शामिल हैं, किससे मिलकर बनता है दोस्तों संसद? ये बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या बनता है? संसद बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों ये लेता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस में मिलेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर, जो भी है। तो आपको याद रखना है धन विधेयक का पर निर्णय कौन लेता है? ये लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त सत्र की? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। आपको याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। और संबोधित कौन करता है दोस्तों? संबोधित करता है राष्ट्रपति। ये आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम कब दिया गया था? तो दोस्तों 1954 ईस्वी को हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो दोस्तों ये रखता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है कैग, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसके माध्यम से संसद जो है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? दोस्तों पीठासीन अधिकारी बोल दो या फिर सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति, इन्हें यह पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों इसकी अवधि है मैक्सिमम कितना? 3 साल। हर 6 महीने पर संसद की स्वीकृति लेकर जो राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों यह अधिकतम अंतराल है 6 महीने। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने दिया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों ये संसद का। संसद किससे मिलकर बनती है? अभी बताया था ऊपर दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर भारत की संसद बनती है। तो जो है राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है जारी की जाती है। दोस्तों रिट जो है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं दोस्तों,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना और अच्छे से दिमाग में इसे बैठा लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रिट के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? रिट के टोटल 5 प्रकार होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। कौन कौन से हैं दोस्तों? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा क्या है? परमादेश, तीसरा है निषेध, चौथा है सर्टियोरियरी, और पांचवा है को वारंटो। दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्रमशः मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लिख रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, और ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है रिट का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो दोस्तों, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। पहले कितने थे दोस्तों मूल अधिकार? पहले थे, उनकी संख्या थी कितनी? 7। इसे हटाने के बाद आज की डेट में वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार आज के समय में भारतीय संविधान में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता, एक मिनट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति जो है भारतीय संसद को प्रदान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो दोस्तों, ये कहा था अरस्तू ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो दोस्तों, इनका नाम है R.K. षणमुगम चेट्टी। ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? वित्त मंत्री थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन के किस रूप में जनता शासकों का चुनाव करती है? तो दोस्तों, ये है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक रूप में ही जो है जनता के द्वारा शासकों का चुनाव किया जाता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संकल्पना सर्वप्रथम किस देश में उत्पन्न हुई? तो दोस्तों, ये सर्वप्रथम उत्पन्न हुई थी ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, ये कौन है? महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या है? ये इन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी इन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों, ये 35 ईयर जो है किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आयु होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों, ये है 30 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, ये होता है 5 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, ये 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों, ये लाया जाता है लोकसभा में। और किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो दोस्तों, ये हैं भारत के राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश की पोस्टिंग करने के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? ये भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा
किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों ये हटा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन आज इसमें यह भी बनता है कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो दोस्तों ये भी आपको लिखना है आंसर में, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी नियुक्ति की अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। 6 वर्ष की अवधि होती है, इनमें से जो पहले हो जाएगा वो तब तक जो है उनका कार्यकाल महालेखा परीक्षक का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों इनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं अनुच्छेद 51 कै। अनुच्छेद 51 कै में मूल कर्तव्यों का जो है विवरण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है? तो भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार हैं 6 और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए? तो दोस्तों 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। 1976 में कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कब से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों ये कहाँ पर हैं? भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात स्वतंत्रता के बाद 3 बार लागू हो चुका है। और इसमें क्वेश्चन एक और बनता है कि निम्न में से कौन सा आपात भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है? तो दोस्तों कौन सा वो है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो दोस्तों यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव प्रत्याशी की जमानत कब जब्त की जाती है? तो दोस्तों यह है जब वह कुल मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो दोस्तों चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है, यदि वो कुल मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप इसी टाइप्स की और वीडियो चाहते हैं या फिर आप सीरियसली किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।